आकाश आनंद को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कहा कि मायावती को नागवार गुजरा और चंद्रशेखर पर जोरदार हमला बोलते हुए जमकर सुना दिया। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी की खास पेशकश यूपी डायरी। बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद पर सांसद चंद्रशेखर आजाद के कमेंट से भड़क गईं। उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर पहली बार जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें बरसाती मेढक तक कह दिया। चंद्रशेखर को जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को पार्टी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद से बहुत से लोगों में बेचैनी है। बरसाती मेढकों की तरह से संगठन और दलों के नेताओं से लोग सावधान रहें। दरअसल चंद्रशेखर ने रविवार को लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। इसमें उन्होंने कहा था कि आकाश को जनता ने नकार दिया है, मजबूरीवश उन्हें पार्टी से निकाला और लिया जा रहा है। बसपा प्रमुख के पास कोई विकल्प नहीं है, उनका मैं सम्मान करता हूं। काशीराम और भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी पूरा करेगी। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर मायावती का पारा हाई हो गया। फिर उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट कर आजाद को जमकर सुनाया। मायावती ने सोमवार सुबह एक्स पर एक साथ 3 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में मायावती ने लिखा कि बीएसपी देश में एकमात्र बहुजन हित की अंबेडकरवादी पार्टी है। पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा रही है। दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी जी जान से निभाएंगे। पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। तीसरे पोस्ट में लिखा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के गठबंधन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से लोग सावधान रहें। बता दें कि आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई के बेटे हैं। उन्हें 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर पूरा विश्वास जताया था। लेकिन 7 मई 2024 को गलत बयानी की वजह से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गईं। आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया था। मायावती ने कहा था कि आकाश अभी अपरिपक्व यानी अमेच्योर हैं। 47 दिन बाद मायावती ने अपना वही फैसला पलट दिया था। 23 जून 2024 को फिर से उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। लेकिन 2 मार्च 2025 को उनसे फिर सारी जिम्मेदारियां छीन ली। 3 मार्च को उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पहली बार नगीना में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में रैली की थी। आकाश आनंद ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें इमोशनल करके सड़कों पर ले जाकर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हमारे युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने युवाओं को कभी भी प्रदर्शन या झगड़ा करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हमेशा वोट के अधिकार से अपना हक और न्याय लेने की बात कही है। आखिर में उन्होंने सभी से अपील की थी कि किसी के भी बहकावे में ना आए और पार्टी को मजबूत करके बसपा को जिताएं। चंद्रशेखर को नगीना से मैदान में उतरने से बसपा के लिए मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिसके चलते पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र की जगह नए उम्मीदवार सुरेश पाल सिंह को मैदान में उतारा था। 36 साल के चंद्रशेखर को दलित और मुस्लिम मतदाताओं, विशेषकर दलित युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता पर भरोसा था। वह लंबे समय से नगीना बेल्ट में सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। आकाश आनंद पहली बार 2017 में
सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वह लगातार पार्टी का काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। यह फैसला तब लिया गया था जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया था। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आया था। आकाश ने लंदन से पढ़ाई की है। आकाश की शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई है। 2007 में 206 विधानसभा सीटें जीतने वाली बसपा की अब हालत यह है कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 15.2 करोड़ वोटरों में से 12.9% वोट बसपा को मिला। उसे कुल 1,18,73,137 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा की स्थिति नहीं सुधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बसपा इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। उसका वोट प्रतिशत 2019 में 19.43% से गिरकर 9.35% रह गया। यह विधानसभा चुनाव से भी लगभग 3% कम था। फिलहाल यूपी में दलितों की सियासत करने वाले 2 युवा नेता आमने सामने हैं। भतीजे आकाश आनंद के बचाव में मायावती ने आजाद को जमकर सुनाया। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।